वो जहां हो, यही वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्र नमकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमकार हमें प्राणों से प्यारा। बाजे छम 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 छमाछम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छमाछम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करो। इह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमाछम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमाछम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती। जरा दोनों हाथ खोल लीजिए। एक इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमाछम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करूं।
इसीलिए इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। पांचवी आरती साधु तिहारी, पांचवी आरती साधु तुम्हारी। कुमति विनाशन शिव अधिकारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। इसलिए अरे इसीलिए, अरे इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करो। छठी 11 प्रतिमा धारी, छठी 11 प्रतिमा धारी। श्रावक वंदो आनंदकारी, श्रावक वंदो आनंदकारी। इसीलिए 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 नाथ तेरी आरती करूं, आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करूं।
वाणी गायक बताए दियो रे, आनंद भयो भारी, आनंद भयो रे, आनंद भयो भारी, आनंद भयो रे। माँ जिन वाणी गायक बताए दियो रे, माँ जिन वाणी गायक बताए दियो रे, आनंद भयो भारी, आनंद भयो रे, आनंद भयो भारी, आनंद भयो रे। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहुणं ऐसो पंचणमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सददर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन। हाँ जी, बहुत ही उत्साह भरे दिन होते हैं। उत्साह कहें या वैराग्य कहें, ये प्रत्येक व्यक्ति पर डिपेंड करता है। थोड़ा इको कम कर देना। हाँ जी, पीछे बच्चे हैं जो हैं, अरे बच्चों, इनकी तो मम्मी डांट सकती है नहीं। हाँ जी, उत्साह कहें या वैराग्य कहें, सब अपने हाथ में होता है। 10 लक्षण पर्व मनाना ये उत्साह की बात है, लेकिन कैसे मनाना ये वैराग्य की बात है। आज हम 10 लक्षण पर्व मनाते हैं तो सुबह पूजन करते हैं, एक आसन रखते हैं, स्वाध्याय करते हैं, लेकिन वास्तव में कभी आपने स्वाध्याय, मनन, चिंतन, एकासन, उपवास, पूजन विधान से दूर कुछ सोचा है करने का? देखिए, उपवास ये 2 शब्दों से मिलके बना है, उप और वास। उप का अर्थ होता है समीप। आप संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको पता होगा उप का अर्थ क्या होता है, समीप। यानी अपनी आत्मा के समीप में वास करना, इसका नाम क्या है, उपवास। और हम उपवास किसे मानते हैं? हाँ, एक पंडित जी, आज तो आपको पता नहीं है, मैं 10 साल से बिना अन्न उपवास करती हूँ 10 लक्षण का, 10 दिन सिर्फ पानी। बहुत सी महिलाएं आती हैं, मैं जगह जगह जाता हूँ, मेरे से बोलती हैं, मैंने क्या इसमें धर्म है? 10 दिन का उपवास करना, क्या इसमें धर्म है? जो लोग इसमें धर्म मानते हैं तो समझ लेना कभी उन्हें धर्म होगा नहीं। ये तो बाह्य क्रिया है। वास्तव में अपनी आत्मा को जानना, अपनी आत्मा को पहचानना, वही सच्चा धर्म है। और वो सच्चा धर्म कैसे पलेगा कि वास्तव में रसना इंद्रिय जो जीभ लपलपाती है, इसको इंद्रिय विषय से दूर रख करके
अपने व्यापार से दूर रह करके मंदिर में आकर स्वाध्याय करने से, इसलिए ये चीजें बताई हैं, उपवास और स्वाध्याय। लेकिन इनसे भी परे अपनी आत्मा का ज्ञान करने से वास्तव में सही में उपवास होगा, और वही सही में क्या कहलाएगा? 10 लक्षण धर्म। ये 10 लक्षण धर्म कहीं बाहर के धर्म नहीं है, कहीं आजू बाजू के धर्म नहीं है, ये अपनी आत्मा के धर्म है। हम कहते हैं ना, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, ये कहाँ होते हैं? ये बाहर नहीं होते, ये अपनी आत्मा में होते हैं। अरे पंडित जी कैसी बात करते हो? उत्तम सत्य का मतलब क्या है? कि सत्य बोलना, इसका नाम उत्तम सत्य है? नहीं, ये आपने बाहर की परिभाषा सीखी है। बच्चों को सिखाते कि कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना, अगर झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा, तो झूठ का अभाव, इसका नाम सत्य। अरे तो बाहर की परिभाषा है, अंदर की परिभाषा क्या है? कि आज तक हमने अपनी आत्मा को आत्मा नहीं जाना, उससे झूठ बोला कि तू आत्मा नहीं है, तू शरीर है। ये वास्तव में क्या है? ये है सत्य धर्म। तो हमें ऐसा जानना चाहिए। आज कौन सा धर्म है? अरे जोर से बोलो, आपको तो साफ सा सूंघ गया। क्या है? देखिए, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव। आज तीसरा दिन है और धर्म है कौन सा? आर्जव। उत्तम क्षमा, ये 4 कसाई का प्रोग्राम हुआ था। क्रोध, मान, माया, लोभ। बाहर से देखें तो उत्तम क्रोध के अभाव में, क्या कहा? क्रोध के अभाव में हमें उत्तम क्षमा धर्म प्रकट होता है। दूसरा, मान के अभाव में उत्तम मार्दव धर्म प्रकट होता है। और तीसरा क्या है? माया। क्रोध, मान, माया। माया के अभाव में कौन सा धर्म प्रकट होता है? आर्जव। आज का जो धर्म है, वास्तव में बाहर से देखा जाए तो मायाचारी के परिणामों से रहित जो धर्म होता है, वो कौन सा होता है? आपको पता है मायाचारी का परिणाम किसे कहते हैं? मायाचारी, किसी से मजाक में भी अगर हमने झूठ बोल दिया, किसी से मजाक में भी हमने छल कपट कर लिया, तो समझ लो मायाचारी का दोष लग गया। मैंने बहुत से लोग देखे मजाक करते हुए। एक बार 2 सज्जन बैठे थे, तो एक सज्जन अपना मोबाइल भूल गए। ऐसा होता है ना, मोबाइल रख देते हैं, रीनू जी गलती से रखा गया। उनने सोचा वो सज्जन चले गए। कहते हैं काम करते हैं, इसका मोबाइल मैं रख लेता हूँ और परेशान करता हूँ 2-3 घंटे, घूम के आएंगे फिर कहूँगा ये तो देखो जी आपका मोबाइल मैंने बचाया। तो उसका मोबाइल जेब में रख लिया, और मोबाइल जेब में रख लिया। वो बंदा दोबारा आया कि मेरा मोबाइल अभी खरीदा था नया, स्क्रीन टच बढ़िया एकदम 25,000 रुपए का, क्या करूं? अब बताओ, उसके तो परिणाम दुखी हो रहे हैं, और ये खामा उसे दुखी कर रहा है। तो ये भी मायाचारी के परिणाम है। हम सोचते हैं कि इन चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन चीजों से पाप नहीं लगता। नहीं, सबसे ज्यादा पाप इन्हीं चीजों से लगता है। मंदिर में बैठे हैं, पूजन कर रही हैं 2 औरतें, और एक औरत आई तो आपस में बीच बीच में अर्घ बोलते बोलते देखा उसकी साड़ी अच्छी नहीं, मजा नहीं आया। ये क्या है? आप अपने आप से मायाचारी कर रहे हो, भगवान के सामने बैठकर मायाचारी कर रहे हो। इस मायाचारी का परिणाम ऐसा होगा कि अगर भगवान की दरबार में स्वाध्याय के अलावा, आत्मा के अलावा कोई और बात बोलोगे तो मायाचारी का ऐसा परिणाम होगा, अगले जन्म में पेड़ बन जाओगे। क्या बन जाओगे? हाँ, ये फैक्ट बात है, लिखा है ग्रंथ में। पेड़ बन जाओगे, कोई मारेगा, कोई काटेगा, दुख होगा, लेकिन चिल्ला ऐसा होगा। ये मायाचारी का परिणाम होता है। और मायाचारी के परिणाम में नियम से तिर्यंच गति मिलती है। कौन सी गति मिलती है? तिर्यंच गति। तो ऐसा मायाचारी का परिणाम ये वास्तव में संयमी लोगों के धंधे नहीं हैं। ये उन लोगों के धंधे हैं जो मंदिर में आकर के ढोंग करते हैं,
हमें ढोंग नहीं करना है। हम मंदिर में आते हैं, आधे लोग तो मैंने देखा है मंदिर में आते हैं, हाथ जोड़ते हैं भगवान की तरफ, भगवान को देखते भी नहीं, हाथ जोड़ेंगे और अच्छा बताओ आप यहाँ किसे देखने आए हो? अरे आप अगर मंदिर को देखने आए हो तो घर में भी टीवी है, मंदिर देख सकते हो। भगवान को देखने आए हो तो वास्तव में भगवान को देख करके अपने को देखना, इसका नाम भगवान को देखना है। और भगवान को देखा ही नहीं तो अपने को क्या देखोगे? ये सबसे बड़ी मायाचारी। और अंतरंग में कैसी मायाचारी कि आज तक हमने अपने आप को ना देखकर वास्तव में पर पदार्थ को अपना माना है, ये सबसे बड़ी मायाचारी। मेरी दुकान, मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा घर, ये सब क्या है? आज तक हमने इन सब को अपना माना है, लेकिन वास्तव में अपनी आत्मा को अपना नहीं माना। बहुत बार जिनवाणी में आया है, समझा समझा के थक गए कि भैया तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, लेकिन आज तक हमने ऐसी बात नहीं मानी। समझो जिनवाणी माता क्या कहना चाह रही है, ध्यान दो। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी थे। कौन थे? सेठ जी थे, बहुत नगर के बहुत बड़े सेठ थे। हाँ जी, सुव्रत, सुव्रत नाम है। हाँ, आगे आके बैठा, बहुत बढ़िया। एक बार एक नगर के सेठ थे, उन सेठ के 3 पुत्र थे। कितने? मेरी जरा कान कमजोर है, पीछे वालों की आवाज मेरे को सुनाई कम देती है। कितने पुत्र थे? हाँ, 3 पुत्र थे। और सेठ जी मरणासन थे। मरणासन थे तो तीनों पुत्र आ गए। अब कैसे होगा? पिताजी चले जाएंगे, हमें खिलाएगा कौन, हमें पिलाएगा कौन, हमारी देखभाल कौन करेगा? आज तक तीनों पुत्र कभी दुकान गए नहीं थे, सोचते थे कैसे होगा, क्या करेंगे। तो जाते जाते पिताजी कह गए, बेटा देखो, जिस मंत्र की साधना से मैंने ये दुकान चलाई है, मैंने अपना घर चलाया है, वो मंत्र आज मैं तुम्हें दे के जाता हूं, ध्यान से सुनना। जब ऐसा बोला तो तीनों पुत्र कॉपी किताब लेके बैठ गए। भाई पिताजी मंत्र देने वाले हैं। पिताजी एक मंत्र कहते कहते निकल लिए। वो मंत्र था कि छाव में आना, छाव में जाना, खूब खाना। क्या मंत्र था? महिलाओं की आवाज घर में तो बहुत निकलती है, यहाँ तो पता नहीं क्या हो गया ऐसे। छाव में आना, छाव में, तेज बोलो, क्या मंत्र था? हाँ देखो, हमेशा महिलाओं की तादाद ज्यादा होती है प्रवचन में। आप कहीं भी जाओगे ना, समूह शरण में भी ये स्थिति है। मैंने सोचा कि यार महिलाओं की तादाद ज्यादा क्यों होती है। जब मैंने इसका एनालिसिस किया तो देखा कि समूह शरण में भी जितने श्रावक होते हैं उससे कहीं गुना श्राविकाएं होती हैं। तब समझ में आया कि बात यहाँ से चल रही है। तो पिताजी कह के चले गए कि छाव में आना, छाव में जाना और खूब खाना। पिताजी कह के चले गए। अगले दिन बहुत अच्छा मौसम था, बढ़िया खिली खिली धूप थी। अब तीनों पुत्र छाता लेके चल दिए। अब एक अंकल जी ने पूछा, अरे बेटा इतनी कोई बारिश नहीं है, बढ़िया मौसम है, तुम छाता लेके कहाँ जा रहे हो? आपको नहीं पता, पिताजी बता के गए हैं, हम आपको बता भी नहीं सकते, मंत्र है। आगे गए, एक दुकान पड़ी रसमलाई की, खाली। जलेबी की पड़ी, जलेबी खाली, जो मन में आया खा लिया। और जब दुकान से लौटे तब भी छाता लेके आए। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, महीनों बीत गए, व्यापार ऊपर तो गया नहीं। और बड़े परेशान थे कि इतना टाइम हो गया, पता नहीं पिताजी कैसा मंत्र सुना गए, क्या बता गए, हमारा तो कुछ समझ में नहीं आया। एक दिन ऐसी खिली खिली धूप थी, जा रहे थे छाता लेकर, पिताजी के पुराने मित्र मिल गए कि बेटा क्या बात है, तुम्हें मैं देख रहा हूँ डेली तुम छाता लेके जाते हो इतने अच्छे मौसम में, बात क्या है, आखिर बात तो बताओ। तो उन्होंने बताई कि आपको क्या बताएं, हमारे पिताजी हमें एक मंत्र बता गए थे, लेकिन उस मंत्र की साधना से हमें तो कोई लाभ नहीं हो रहा, आपको हो जाए तो आप बता देना। तो उन्होंने कहा बेटा मंत्र तो बताओ, आखिर वो मंत्र था क्या, मैं भी तो सुनूं कि ऐसा कैसा मंत्र है कि जिसमें लाभ ही लाभ है। उन्होंने कहा पिताजी कह गए थे कि छांव में आना। तो कह, उन्होंने बोला बेटा तुम्हारे पिताजी कह तो सही गए थे, लेकिन तुमने सही समझा नहीं कि छांव में आना मतलब क्या।
कि सूर्य उदय होने से पहले दुकान में आना और सूर्य अस्त होने के बाद दुकान से जाना, और जो कुछ घर में रूखा सूखा पड़ा हुआ मिले उसे खूब दबाकर। अब ऐसी है, हम आपको 10 लक्षण अनंत बार आ गए, हम आपको डेली समझाते हैं कि अपनी आत्मा का ज्ञान करो, आत्मा का ज्ञान करो, आत्मा का ज्ञान करो। यहाँ तो अरे पंडित जी आप पूछो मत, हम तो बस अब आत्मा का ज्ञान करके ही रहेंगे। मैं तो 3 घंटे तक अपनी आत्मा में इतनी रमी रहती हूँ, बस पूछो मत बस। लेकिन वो बच्चा टीवी चालू कर देता है तो ध्यान वहां चला जाता है। क्या करें, कैसे करें? आपको पता है ध्यान ये नहीं है। ध्यान क्या होता है? एक ग्रंथ है कर्मबद्ध पर्याय नाम का, उसमें लिखा है ध्यान का स्वरूप। एक आदमी को अगर काली कोठरी में बंद कर दूं और ऐसा अंधेरा कि सुई के अग्रभाग से भी भेदा ना जा सके, और उससे पूछूं कि तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है, क्या कहेगा वो? नहीं। उसके बाद उसकी आंखों पर काला कपड़ा बांध दूं, एक तो काली कोठरी, ऊपर से काला कपड़ा, और उससे पूछो हाँ भाई अब बताओ तुम्हें अपनी पत्नी का चेहरा दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? उसका जवाब क्या होगा? अरे बोलो। मयूर विहार की महिलाएं बहुत तेज है। देगा कि नहीं देगा? देगा। तो ध्यान का ये स्वरूप है कि जब आदमी ध्यान में बैठता है तो उसे 2 चीज दिखाई देती हैं, एक प्रत्यक्ष चीज दिखाई देती है और एक परोक्ष चीज दिखाई देती है। लेकिन फर्क इतना है, जानते हम भी हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष को, जानते आप भी हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष को, जानते सिद्ध भगवान भी हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष को, लेकिन वो प्रत्यक्ष में तन्मय होते हैं, परोक्ष में तन्मय नहीं होते। और हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो प्रत्यक्ष को भूल जाते हैं और परोक्ष में तन्मय हो जाते हैं। दिक्कत यहां है। मंदिर आते हैं तो हर चीज हमें बढ़िया चाहिए, धोती दुपट्टे भी तैयार एकदम, सब चीज संग सामग्री बढ़िया, लेकिन वास्तव में अपने भाव कैसे? सोचो कि इन भावों का फल क्या होगा जो हम मायाचारी के परिणाम करते हैं। कभी सोचा है आपने इन भावों का फल क्या होगा? जिसे मंदिर में बैठ बैठ कर भी ये सोचता, घड़ी देखता है बार बार, अरे यार भूख लग रही है, विधान कब खत्म होगा, भूख लग रही है, प्रवचन कब खत्म होगा, तो उसका ऐसा हाल हो जाएगा अगले जन्म में भौरा बन जाएगा, भौरा। और जैसे उस रस को चूसेगा वो फूल, कौन सा फूल होता है? कौन सा होता है? सूरजमुखी। वो बंद हो जाएगा और भौरा उसमें मर जाएगा। ऐसी ऐसी स्थिति हो जाएंगी। आप सोचो कि आप दिन भर में कैसे कैसे परिणाम करते हो और इन परिणामों का फल क्या होगा। आधे परिणाम तो आप ऐसे कर देते हो कि आपको पता ही नहीं कि मैं कर क्या रहा हूं, और अपने आप ही पाप का बंध होता जा रहा है, होता जा रहा है, निरंतर होता जा रहा है। आधे परिणाम तो आपके ऐसे। तो सोचो मायाचारी के परिणाम में ये जीव कहां कहां के धक्के खा रहा है। तिर्यंच गति के दुखों का अगर मैं वर्णन करने बैठ जाऊं तो कम से कम 10 दिन लग जाएंगे, इतने दुख है तिर्यंच गति के। एक आलू में पढ़ा होगा आपने, एक आलू में अगर मैं सुई डालूं, क्या डालूं? आलू कौन कौन खाता है? हाथ खड़े करो, मंदिर है, शर्माना क्या है इसमें? सब खाते हैं, पता है मुझे। हाथ सीधा एकदम, मतलब कुछ लोग तो शर्म के मारे, कोई देख तो नहीं रहा, सीधा खड़े करो। हाँ एकदम, बहुत बढ़िया, वाह वाह रे जैनियों, बहुत अच्छे। जैनी होके पानी ना छाना, हाय रे रातों को खाए खाना, बहुत बढ़िया। तो ये आलू के, अगर मैंने कहा अगर सुई दूं आलू में और वो सुई निकालूं, भाऊजी आलू में अगर सुई दूं और सुई निकालूं तो उस सुई की टिप पे कितना आलू आएगा? बहुत बहुत सूक्ष्म। आपको पता है उस टिप पे जितना आलू आएगा उसमें जितने जीव होते हैं, अगर
उन जीवों को कबूतर के समान बड़ा कर दूं, किसके समान, तो 3 लोक में भी आएंगे नहीं। ठसाठस कितने लोक में, तीनों लोकों में नहीं आएंगे। एक उस टिप पे इतने जीव होते हैं। सोचो आप खा कैसे सकते हो। ये बात खाली आलू में नहीं है, सभी जमी कंद में है। तो सोचो खाना भूल जाओ, अगर मैं बैठ गया ना यहाँ पे कि कैसे कैसे पदार्थ होते हैं, तो सब लोग खाना भूल जाएंगे। तो आप सोचो कि मायाचारी के परिणाम में ये जीव कहाँ जाता है और कैसे कैसे एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भरियो दुख बार। एक ही श्वास में मैंने ऐसे सांस ली, उस एक इंद्रिय जीव का त्रियंज गति के 18 बार जन्म हो गया और 18 बार मरण हो गया। सोचो ये पंखा चल रहा है, असंख्यात वायु का एक जीव प्रति क्षण मर रहे हैं। ये किसका परिणाम है, ये पूर्व भव में किए हुए मायाचारी का परिणाम है। तो सोचो मायाचारी के परिणाम से जीव कैसी कैसी गतियों में जाता है और कैसे कैसे परिणामों से उसका जन्म मरण होता है। सोचो और हम कैसे कैसे परिणाम कर रहे हैं ये भी सोचो। अभी ईद मनाई जाती है, ईद सब लोग जानते हैं, बकरा ईद बोलते हैं। कितने असंख्य बकरे काटे जाते हैं, उनको पता भी नहीं, चिल्लाते हैं, बिल्लाते हैं, सीधा मुंडी रख के, सीधा वो हाथ में वो बड़ा सा शस्त्र रख के गर्दन काट देते हैं और खून हम खून, और वो कैसे तड़प के मर जाता है। सोचो आप भी हो सकते हो। मैं कोई मजाक वाली बात नहीं कर रहा, आप भी हो सकते हो। कितने असंख्य प्राणियों की बलि दी जाती है डेली। ये सब मायाचारी का परिणाम है और इस मायाचारी से बचना है तो वास्तव में आपको उत्तम आर्जव धर्म का पालन करना पड़ेगा। पंडित जी कैसे करें, कि कैसे क्या करें, कि जहां बोलने की आवश्यकता है बाहर में वहां बोलो, जितना बोलने की आवश्यकता है उतना बोलो, और जिसे बोलने की आवश्यकता है उसे बोलो, ज्यादा मत बोलो। मजाक तो करना ही नहीं चाहिए। अरे पंडित जी कैसी बात करते हो, कोई हमसे मजाक करे तो हम भी तो मजाक करेंगे। अच्छा कोई नरक जाए तुम भी जाओगे। सोचो अगर इन सब भावों को सोचोगे तो आप मजाक करना भूल ही जाओगे। अपने परिणाम शुद्ध रखो, लिमिटेड बोलो, लिमिटेड खाओ, सबसे बढ़िया यही वास्तव में बाहर से देखा जाए तो उत्तम आर्जव धर्म है। और अंतरंग में अपनी आत्मा को आत्मा जानना, पर वस्तु को पर वस्तु जानना, आत्मा और पर वस्तु को एक रूप नहीं जानना, इसका नाम क्या है, उत्तम आर्जव धर्म। तो आज से अपने परिणाम अच्छे रखें। अगर बच्चा कोई मायाचारी के परिणाम करता हो तो बच्चे को समझाएं। आजकल बच्चे भी बहुत मायाचारी के परिणाम करते हैं, उनको समझाएं कि बेटा स्कूल में जाते हो तो मायाचारी नहीं करना। बात समझ में आ रही है। एक बच्चा स्कूल गया तो उसने क्या सोचा कि रास्ते में उसकी किताब खो गई तो उसने सोचा यार घर गया ना तो मम्मी बैंड बजा देंगी कि अभी तो नहीं दिलाई थी और तूने खो दी। बच्चा स्कूल गया, स्कूल में देखा उसने कि यार क्या करूं, किताब खो गई, मम्मी गुस्सा होंगी। उसने दूसरे बच्चे के बैग में से किताब निकाली। जब उसने किताब निकाली, बच्चा घर आया, एक दिन मम्मी को पढ़ाते पढ़ाते उस पे किताब पे नाम दिख गया। मम्मी ने कहा ये तो तेरी किताब नहीं, तो किसी दूसरे की है। हाँ मम्मी वो मैंने निकाल ली थी, मेरी खो गई थी। तो वहां पर अगर मम्मी संस्कारी है तो मम्मी को क्या बोलना चाहिए, हैं? मैंने ऐसी मम्मियां भी देखी हैं कि एक बार मंदिर के बाहर अगर एक बच्चे की चप्पल चोरी हो गई ना तो मम्मी कहती है बेटा दूसरे की पहनी आता। ऐसा भी होता है। लेकिन ये सब कुछ हमारे हाथ में है, हमारे संस्कारों के हाथ में है। अगर हम सही होंगे, हमारे बच्चे सही होंगे तो वास्तव में मायाचारी के परिणाम से हम भी बचेंगे। और ये
तो कृपया करके आप सभी से निवेदन है, समय ज़्यादा हो रहा है, प्रोग्राम भी है, मायाचारी के परिणामों से दूर रहो। मायाचारी के परिणाम बिल्कुल अपने अंतरंग में नहीं समाने चाहिए, क्योंकि मायाचारी के परिणाम जब जीव करता है तो और उसमें रमता जाता है, और रमता जाता है तो और रमेगा, तो और मायाचारी के परिणाम करेगा। उनसे दूर हट करके हमें अपनी आत्मा का भान करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा है वो हमारा है, और जो हमारा नहीं है हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। ऐसी भावना अपने हृदय में लाकर उत्तम आर्जव धर्म प्रकट करें, इसी मंगल भावना के साथ। ओम नमः सिद्धेश्वर। माँ जिन वाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है। माँ जिन जोर से, माँ जिन वाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है। माँ जिन वाणी तेरी उतारे आरती, माँ तेरो नाम धन्य है। तेरी उतारे ज्ञान की ज्योति तू ही जलाती, ज्ञान भक्तों को भगवान तू ही बनाती, भक्तों मार्ग दिलाती, मोक्ष दिलाती, मार्ग दिलाती, मोक्ष दिलाती। तेरो नाम धन्य है। माँ जिन वाणी तेरो नाम, जीवन की नैया को तू तारती, माँ जीवन जीवन की नैया को तू तारती, माँ हम सब का सहारा बनती है तू, माँ हम सब मार्ग दिखाती, मोक्ष दिलाती, मार्ग दिखाती, मोक्ष दिलाती। तेरो नाम धन्य है। माँ जिन वाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है। तेरी उतारे आरती, माँ तेरो नाम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करें। हो तुझ देवियां झुलावे पलना, तुझ देवियां झुलावे पलना। हो जी हो तुझ देवियां झुलावे पलना, तुझ देवियां झुलावे पलना। के पलने में लाल लटके, के पलने में लाल लटके महावीर जी। तेरा नवन करे मेरू पर। हो जी हो तेरा नवन करे मेरू पर, तेरा नवन करे मेरू पर। के इंद्र जल भर लाए, के इंद्र जल भर लाए महावीर जी। महावीरा झूले पल
महावीरा झूले पलना नित होले जोटा दीजो। महावीरा झूले पलना नित होले जोटा दीजो। को जइयो और महावीर से कहियो। तो पावापुर को जइयो और महावीर से कहियो रे बुला ले अपने पास। उमरिया रह गई थोड़ी रे बुला ले अपने पास। उमरिया देखिए जो भगवान महावीर से मिलना चाहते हैं जरा दोनों हाथ ऊपर करके एक बार ये बात 1 2 3 4। अरे आनंद आया रे हर सिद्धों के दरबार में। आनंद आया रे निज शुद्धात्म दरबार में। आनंद आया आनंद आया आनंद आए 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 आनंद आया रे हर सिद्धों के दरबार में। आनंद आया रे जरा हाथ खोलिए जिसको आनंद चाहिए दोनों हाथ ऊपर करके एक बार। विराजा जी ओ बाबा देखो भला विराजा जी। भला विराजा जी ओ बाबा देखो भला विराजा जी। सावरिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। सावरिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। तो बधाई राजा नाभि के दरबार में। आज तो बधाई बोले महावीर भगवान की। सभी को पता है कल हमने यहाँ पर श्री जिनवर ज्योति पुंज के तरफ से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। उम्मीद है आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आज भी हमारे श्री जिनवर ज्योति पुंज के छोटे छोटे बच्चे बाल कवि सम्मेलन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो एक बार उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। और उसके पहले मैं आमंत्रित करती हूँ श्री नमोकार चैनल से जो राहुल जैन जी आए हुए हैं, मोनी जैन जी भी आए हुए हैं, वो स्टेज पर आए एक बार। आइए ना ऊपर आइए। राहुल जैन जी संग मोनी जैन जी यहाँ पर पधारे हैं, जो कि नमोकार चैनल के एमडी हैं, जिनका स्वागत कर रहे हैं अंकल जी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें।
और मोनी जी जैन जी का स्वागत करेंगी हमारी मदर इन लॉ। वो स्वागत करके पटका पहनाएंगी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब अनुमेहा कार्यक्रम प्रस्तुत करने से पहले एक मंगलाचरण करा दो। बिल्कुल। ठीक है। बोलिए महावीर स्वामी की। ले इतनी धीमी सी आवाज में अभी पंडित जी ने बताया इतना सब कुछ। थोड़ा जोश लाइए जिससे जिनवर ज्योति पुंज की टीम को भी जोश आए। महावीर स्वामी की जय। भूषण महापर्व की। उत्तम आर्य धर्म की। अब हम मंगलाचरण प्रस्तुत करते हैं। मंगलाचरण के लिए मैं बुलाना चाहूँगी हमारी जिनवर ज्योति शाखा जो इंदिरापुरम की है उसकी मेंबर शुभम जैन। शुभम जैन, जो भी जिनवर ज्योति पुंज की मेंबर्स बनना चाहते हैं वो शुभम जैन से कांटेक्ट करें। आईपी एक्सटेंशन यूनेस्को अपार्टमेंट में। इन्हीं के पति सानिध्य में जी, इन्हीं के सानिध्य में जिनवर ज्योति पुंज का यहाँ पर जो ब्रांच बना है इन्हीं के सानिध्य में चलेगा। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। कई मेंबर्स यहाँ पर बन चुके हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोगों की जगह यही लोग यहाँ पे करेंगे, आगे भी करेंगे। तो अब अनुमेहा आमंत्रित करो। अब मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी मयंक जी को। मयंक जी आइए और अपना एक सुंदर सा मंगलाचरण पे प्रस्तुत कीजिए। एक मिनट, एक छोटी सी बच्ची को पहले मैं नमोकार मंत्र बुलवा दूं। लो बोलो। अभी है कल तो होगा बाय बाय। नम अरिहंतारा नम रेधारम नम आरियारम नम वलयानम नम इलियारम नम वलयानम नम लय साबनाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय। मैं नहीं आंटी देखो। देख लिया आंटी ने सब। चलो। नाम तुम्हारा तारणहारा सुर नर कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा सुर नर मुनि जन तुम चरणों में निस दिन शीश नवाते हैं। जो गाते हैं तेरी महिमा मन वांछित फल पाते हैं। धन्य घड़ी समझेगी उस दिन जब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, तेरा दर्शन कब सभी लोग साथ होगा। हैं। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा। जय जय। बहुत सुंदर मैंग जी, बहुत बहुत सुंदर। अब अच्छा ठीक है। मोनी जैन जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। इतना सुंदर भजन सुनकर उनको भी बोलने की इच्छा हुई है, तो मोनी जैन जी को मैं आमंत्रित करती हूँ वे स्टेज पर आए और 2 लाइन भजन बोले।
बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने आमंत्रित किया। तो एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर देती हूँ। वैसे तो कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन राहुल जी कह रहे हैं तो इनकी बात का मान रखना भी बहुत आवश्यक है। तो पहले तो सभी को सादर जय जिनेंद्र, और एक छोटा सा भजन आप सभी के। और कहते हैं गुरुओं के चरणों में, मैं गुरुजनों को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो शुरू करती हूँ। अमृत का है चश्मा महापुरुषों के वचन, अमृत का है चश्मा महापुरुषों के वचन, श्रद्धा से जो मनन करता कट जाते बंधन। अमृत का है चश्मा महापुरुषों के वचन, अमृत का है चश्मा महापुरुषों के वचन, श्रद्धा से जो मनन करता कट जाते बंधन। एक एक वचन बड़ा सुखदाई, इसमें भरी है रूह की भलाई। एक एक वचन बड़ा सुखदाई, इसमें भरी है रूह की भलाई। अमल में जो भी लाए छूटे जन्म मरण, अमल में जो भी लाए छूटे जन्म मरण, श्रद्धा से जो मनन करता कट जाते बंधन। अमृत का है चश्मा महापुरुषों के वचन, श्रद्धा से जो मनन करता कट जाते बंधन। इन वचनों को जो दिल में बसाए, 84 बंधन कट जाए। इन वचनों को जो दिल में बसाए, 84 बंधन कट जाए। मिल जाता है उनको भक्ति का सच्चा धन, मिल जाता है उनको भक्ति का सच्चा धन। श्रद्धा से जो मनन करता कट जाते बंधन। अमृत का है चश्मा महापुरुषों के वचन, श्रद्धा से जो मनन करता कट जाते बंधन। ये अनमोल रतन है प्यारे, भव सिंधु से पार उतारे। ये अनमोल रतन है प्यारे, भव सिंधु से पार उतारे। श्वासों में कर धारण दास इन्हें निश दिन, श्वासों में कर धारण दास इन्हें निश दिन। श्रद्धा से जो मनन करता कट जाते बंधन। अमृत का है चश्मा महापुरुषों के वचन, अमृत का है चश्मा महापुरुषों के वचन। श्रद्धा से जो मनन करता कट जाते बंधन। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है, आज हमारे छोटे छोटे बच्चे बाल कवि सम्मेलन प्रस्तुत करने वाले हैं। अपनी छोटी छोटी प्रस्तुति कविताएं आपके सामने समक्ष प्रस्तुत करेंगे, और हम सब चाहेंगे कि आप उनका उत्साह बढ़ाएं, जिससे वो और अच्छा परफॉर्म करें। बिल्कुल सही कहा अनुमेहा। इसलिए एक बार जोरदार तालियों से इन कवियों का स्वागत करें। इनके पास टाइम नहीं था, बहुत मुश्किल से मनाया इन्हें। क्या करें, ये भी इनकी कभी क्लास होती है, कभी इन्हें पेंटिंग की क्लास होती है, कभी डांस की क्लास होती है। बड़ी मिन्नतें करके ये माने हैं। एक बार इनकी जोरदार तालियों से स्वागत करें इन कवियों का।
हम लोग श्री जिनवर ज्योति पुंज की तरफ से यह कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी के समक्ष एक एक कवि यहाँ पर आके अपनी कविता पेश करेंगे और आप सभी को इनका साथ देना है। स्टार्ट करेंगे आपकी 4 पंक्तियों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अनुमेहा। 4 पंक्तियों से मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो सब ताली बजा देना। शुरुआत भी कर सकते हैं आप तालियों से। धन्यवाद। निर्मल गंध और सुगंधित चंदन अक्षत के मैं पुष्प सजाऊं, चारों ले आरत वंदन कर सब दुखों से मुक्ति मैं पाऊं। थाल में श्रीफल आदि लेकर सुंदर सा मैं अर्घ बनाऊं। हे महावीर करूं विनती मैं तुम जैसा ही स्वरूप मैं पाऊं। हे महावीर करूं विनती मैं तुम जैसा ही स्वरूप मैं पाऊं। तुम जैसा ही स्वरूप मैं पाऊं। तुम जैसा ही स्वरूप मैं पाऊं। बोले महावीर भगवान की जय। बहुत सुंदर। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अनुमेहा नमोकार मंत्र से। बिल्कुल। हमारे अरिहंत कवि यहाँ पर आएंगे और नमोकार मंत्र सुनाएंगे कविता के माध्यम से। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो ऐरियानम नमो उवाचायानम नमो लोहे सविताहुनम। जय जिन इन सभी को मेरा नाम है अरिहंत जैन। मैं 7 वर्ष का हूँ। मैं आज आपके सामने 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जहाँ पर देव दर्शन हो वहाँ भव पार होता है। जहाँ मुनियों की वाणी हो वहाँ उद्धार होता है। जहाँ मुनियों की वाणी हो वहाँ उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता प्रस्तुत करी है अरिहंत ने। कितनी सुंदर नवकार की महिमा बताई है अरिहंत ने, हमारे कवि अरिहंत ने। तालियों से इसका उत्साह बढ़ाइए। और बिल्कुल सही कहा है। मंत्रों का तो मंत्र सिर मोर है, महामंत्र नवोकार मंत्र है। और हम लोग जो भी शुभ कार्य करते हैं इसी को ध्यान कर ही करते हैं। बिल्कुल। सारे पाप कटते हैं, सारी परेशानियां टल जाती हैं। बिल्कुल। और अगली कविता के लिए बुलाओ। इन छोटे छोटे कवियों को देखकर हमारे भी मन में कुछ कविताओं के भाव आए हैं। पसंद आए तो तालियों से ज़रूर प्रोत्साहित कीजिएगा। आंखें बंद करो और मन से ले लो प्रभु का नाम। आंखें बंद करो और मन से ले लो प्रभु का नाम। फिर देखो कैसे बन जाते सारे बिगड़े काम। फिर देखो कैसे बन जाते सारे बिगड़े काम। तो बस भगवान का नाम लेंगे हम और सारे बिगड़े काम ऐसे ही बनेंगे। अगले पार्टिसिपेंट को बुलाएंगे हम। कृतिका जैन आए। हमारी छोटी सी कवित्री एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें कृतिका जैन। बड़ी व्यस्त कवि हैं ये। सभी को मेरा सादर जय जैन। मैं कवित्री कृतिका जैन आज आपको 4 पंक्तियाँ सुनाने जाऊंगी। बलि जो मांगता हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना।
बात है। जो मांगता हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना। पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना। पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना। इन्हें जंगल में छोड़ो ये हमारे बीच क्यों रहते। इन्हें जंगल में छोड़ो ये हमारे बीच क्यों रहते। जो मांसाहारी करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना। जो मांसाहारी करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना। जो मांसाहारी करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर कृतिका आपने सुनाई है। देख लो, एक छोटी सी बच्ची को भी पता है कि मांसाहार जो करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना। सही बात है। कौन सी गति में जाएंगे कुछ पता ही नहीं है, जैसा कि पंडित जी ने बताया था अभी। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगली कवि को बुलाएंगे हम। शौर्य, मयूर विहार से हमारे कवि शौर्य आएंगे और अपनी प्रस्तुति करेंगे। तालियां तो बजाते रहिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। सौरी जी विद्यासागर महाराज जी के बहुत बड़े भक्त हैं और ये हमेशा उन्हीं पर कविता लिखते हैं। एक बार सौरी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। जय जिनेंद्र। यहाँ उपस्थित भव्य जनों, जैसा कि हम सबको पता है कि इस पंचम काल में जो स्वयं तीर्थंकर के समान ऐसे हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के महाचारित्र को दर्शाते हुए आज मैं बाल कवि शौर्य जैन आपके समक्ष कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कि जिसे देख दूर सब फल जाते, तुम ऐसे जंतर मंतर हो। कि जिसे देख दूर सब फल जाते, तुम ऐसे जंतर मंतर हो। सब प्राणी मात्र में वत्सल हो, करते ना किसी में अंतर हो। सब प्राणी मात्र में वत्सल हो, करते ना किसी में अंतर हो। कि जिसे देख के तन मन खिल जाए, कि जिसे देख के तन मन खिल जाए, उसे सृष्टि के शिव शंकर हो। तुम ज्ञानमय क्षय मंकर हो, तुम इस युग के तीर्थंकर हो। तुम ज्ञानमय क्षय मंकर हो, तुम इस युग के तीर्थंकर हो। कि जो रिद्धि सिद्धियां पीछे है, उन्हें आँख उठाना लगते हो। जो रिद्धि सिद्धियां पीछे है, उन्हें आँख उठाना लगते हो। आहार बहुत ही सादा सा व्यंजन मिष्ठान न चखते हो। आहार बहुत ही सादा सा व्यंजन मिष्ठान न चखते हो। उपमा तेरी किससे कर दूं, उपमा तेरी किससे कर दूं, तुम सबसे ऊपर दिखते हो। उपमा तेरी किससे कर दूं, तुम सबसे ऊपर दिखते हो। वो माटी चंदन हो जाती, जिस पर भी तुम पग रखते हो। वो माटी चंदन हो जाती, जिस पर भी तुम पग रखते हो। आचार्य ज्ञान सागर जी ने यह हीरा गजब तराशा है। आचार्य ज्ञान सागर जी ने यह हीरा गजब तराशा है। जिनका व्यक्तित्व ही बतलाता सच्चे गुरु की परिभाषा है। जिनका व्यक्तित्व ही बतलाता सच्चे गुरु की परिभाषा है। निज का स्वरूप दर्शाने वाले, निज का स्वरूप दर्शाने वाले गुरुदेव एक दर्पण है। निज का स्वरूप दर्शाने वाले गुरुदेव एक दर्पण है। ऐसे गुरुओं के चरणों में मेरा सर्वस्व समर्पण है। ऐसे गुरुओं के चरणों में मेरा सर्वस्व समर्पण है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, ताली बजाएं। बहुत सुंदर। सौर्य जी, आपने बहुत ही प्यारी कविता बोली आचार्य श्री के बारे में,
लगता है बहुत लिखते हैं आप उनके लिए। पूरे एक्सप्रेशंस के साथ बोलते हैं हमारे कवि शौर्य। बिल्कुल बिल्कुल। अगले को बुलाइए भाभी। अगली मैं जिनवाणी माता, जिनका अभी हमने पुण्य जी ने पढ़ाया था, ऐसी ही जिनवाणी माता जो कि ज्ञान का भंडार है, और हमें जितने भी ज्ञान सीखनी होती है हम जिनवाणी माता से ही सीखते हैं, क्योंकि वो भगवान की मुख की वाणी है। इसी जिनवाणी पर प्रस्तुत करने जा रही हैं जिया जैन, कुछ पंक्तियां बोलेंगी। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। जय जिनेंद्र, मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अच्छी लगे तो तालियां चाहूँगी। जगत को छोड़कर तेरी, जगत को छोड़कर तेरी शरण जिनवाणियाँ जाऊँ, जगत को छोड़कर तेरी शरण जिनवाणियाँ जाऊँ, तेरी पूजा करूँ वैसे कि तुझ में ही समा जाऊँ, तेरी पूजा करूँ वैसे कि तुझ में ही समा जाऊँ। निशंकित भावना हो, निशंकित भावना हो और निकांचित छंद हो मेरे, निशंकित भावना हो और निकांचित छंद हो मेरे। मैं सम्मित ज्ञान दर्शन से जड़ित्रोजल बना जाऊं, मैं सम्मित ज्ञान दर्शन से जड़ित्रोजल बना जाऊं। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर पंक्तियां बोली है जिया जी आपने। इसी श्रृंखला में अगली कवित्री जो मैं बुलाना चाहूँगी वो है कवित्री रिद्धिमा जैन। तालियों से स्वागत कीजिए प्लीज़। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत उत्साह चाहते हैं आप लोगों का। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मैं हूँ कवित्री रिद्धिमा जैन और मैं आपके समक्ष कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी पंक्तियों का शीर्षक है महावीर की महिमा। जन्मे महावीर भगवान करने जन जन का कल्याण, जन्मे महावीर भगवान करने जन जन का कल्याण, जागा कण कण में अतिशय बोलो जैन धर्म की जय, तो बोलो जैन धर्म की जय। जन्मे महावीर भगवान, जन्मे महावीर भगवान, जागा कण कण में अतिशय बोलो जैन धर्म की जय। आगे की पंक्तियाँ। सिंह गाय को एक घाट पर जब जब पान कराया, जब जब पान कराया, सिंह गाय को एक घाट पर जब जब पान कराया, जब जब पान कराया। सब जीवों को जीने का अधिकार हमें समझाया, अधिकार हमें समझाया। जीवन की छठ तालियों से हौसला बढ़ाए बच्चों का। पाऊँ तुम जैसा ही रूप, जीवन की छठ जाए धूप, पाऊँ तुम जैसा ही रूप। अंतिम पंक्ति आपका उत्साह चाहिए। हो जाए कर्मों का क्षय, बोलो जैन धर्म की जय, तो बोलो जैन धर्म की जय, हाँ बोलो जैन धर्म की जय। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, एक बार जोरदार जयकारा लगाएं जैन धर्म की जय। जय। अब मैं एक ऐसे कवि को बुलाऊंगी, वो बताएंगे आप लोगों को कि जो लोग मुनियों की निंदा करते हैं उसके क्या परिणाम होते हैं। क्योंकि हम निंदा तो आसानी से कर देते हैं, लेकिन उनकी तपस्या नहीं देखते कि कितनी कठिन तपस्या होती है। तो मैं 4 लाइन उनके लिए बोलना भी चाहूँगी। बिल्कुल भाभी। भटकना जिनकी आदत है, कभी वो घर नहीं पाते। भटकना जिनकी आदत है, कभी वो घर नहीं पाते। कि गूंगे गीत जिस तरह, कभी वो स्वर नहीं पाते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते, लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। गुरु निंदा जो करते हैं, कभी वो तर नहीं पाते। गुरु निंदा जो करते हैं, कभी वो तर नहीं पाते। जी हाँ, मैं एक ऐसी कवि को बुलाने जा रही हूँ, युगल जैन।
आए और वो अपनी कविता प्रस्तुत करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। सभी को मेरा सादर जय जनेन। आज मैं आप सभी के सामने 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उन लोगों के लिए जो साधु संत की निंदा करते हैं। ना ये द्वेषी है ना ये रागी, ना ये द्वेषी है ना ये रागी, पाप करते जो कहते दागी, पाप करते जो कहते दागी। देवतन से है जिनकी दौलत को, देवतन से है जिनकी दौलत को, पूजो इनको ये ऐसे त्यागी, ये पूजो इनको ये ऐसे त्यागी। आप सभी के सामने 4 पंक्तियाँ और प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दया करुणा क्षमा के संग हमें स्वीकार करते हैं, दया करुणा क्षमा के संग हमें स्वीकार करते हैं, हमें आशीष देते हैं, बहुत उपकार करते हैं, हमें आशीष देते हैं, बहुत उपकार करते हैं। दिगंबर भेष बिच्छी और कमंडल रूप है न्यारा, दिगंबर भेष बिच्छी और कमंडल रूप है न्यारा। मेरे गुरुवर तो ऐसे हैं जो सबको प्यार करते हैं, मेरे गुरुवर तो ऐसे हैं जो सबको प्यार करते हैं, मेरे गुरुवर तो ऐसे हैं जो सबको प्यार करते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। गुरु तो होते ही ऐसे हैं जो सभी को प्यार करते हैं। बिल्कुल। काफ़ी देर हो गई, कविता सुनते सुनते बोर हो रहे होंगे, तो थोड़ा सा कॉमेडी हो जाए। क्यों अनुमेहा? बिल्कुल भाभी। मुझे लग रहा ऑडियंस थोड़ी बोर हो गई है, इसीलिए तालियों की गड़गड़ाहट थोड़ी कम सुनने को आ रही है हर बार। तो मैं जिनवाणी को बुलाती हूँ, जिनवाणी चैनल नहीं, जिनवाणी कवित्री को बुलाती हूँ, जो एक छोटा सा चुटकुला पेश करेंगी। क्या कहती है वो कविता के माध्यम से? सुनिए। सभी को सागर जय जिनेंद्र। मेरा नाम जिनवानी चैनल में 3 की हूँ। एक साथी, उसके 4 दिमाग थे। उसने सोचा कि मुझे उनमें से कौन प्यार करता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, वो नदी में डूब गई। पहली बार डूबी तो पहले दिमाग में से उसको उसने काट दी, दूसरी बार डूबी तो दूसरे दिमाग में जाए उसको उसने बाइक दी, तीसरी बार डूबी तो तीसरे दिमाग में जाए उसको उसने स्कूटी दी, चौथी बार डूबी तो चौथे ने नहीं बचाया। ये सोच के, क्योंकि उसके पास तो साइकिल ही बची होगी, मैं साइकिल से क्या करूँगा? से क्या करूँगा मतलब सास ने चौथे दामाद को जब परीक्षा ली तो उसके पास साइकिल ही बची थी, तो दामाद ने सोचा कि साइकिल से क्या करना है, इसे मरने ही दो। उसके बाद क्या होता है सुनो। उसके बाद क्या होता है सुनिए। ससुर ने क्या दिया? धन्यवाद। ससुर ने क्या दिया दामाद को? उसके ससुर ने उसको मर्सिडीज कार दी। मर्सिडीज कार दे दी। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। एक बार इस छोटी सी बच्ची के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। सबके चेहरों पर खुशियां लौट आई। हाँ, अब आगे की श्रृंखला बढ़ाते हैं। आगे हम कवित्री हिमांशी को बुलाते हैं जो एक सुंदर सी कविता प्रस्तुत करेंगी। बड़ी है लेकिन अभी भी तालियों का प्रोत्साहन जरूर चाहेंगे आप सबका।
जय जिनेंद्र सभी को। मैं हिमांशी जैन आज आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ नई सदी पे। वह दिन दूर नहीं जब हम नई सदी में जाएंगे, वह दिन दूर नहीं जब हम नई सदी में जाएंगे, और नई सदी में जाएंगे जब और मज़ा आएगा। जब नई सदी में जाएंगे बड़ा मज़ा आएगा। रोटी को हम पिएंगे, पानी को हम खाएंगे, रोटी को हम पिएंगे, पानी को हम खाएंगे। शरीर में करंट होगा, शरीर में करंट होगा, बैटरी से जिएंगे। मरीज़ डॉक्टर की हिफाजत करेगा, मरीज़ डॉक्टर की हिफाजत करेगा। लोग बीमारी से नहीं आँखों की गोलियों से मरेंगे, लोग बीमारी से नहीं आँखों की गोलियों से मरेंगे। मैं आखिरी की दो पंक्तियों से आप कविता समाप्त करती हूँ। इस सदी के नौजवान इस कदर आलसी हो गए हैं कि दूल्हा भी दुल्हन का घूंघट रिमोट से उठाएगा, कि दूल्हा भी दुल्हन का घूंघट रिमोट से उठाएगा। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अनुमेहा, लगता है ऐसी ही सदी आने वाली है। इतना नवीनीकरण हो गया है कि बिना मोबाइल रिमोट के दुनिया चलती नहीं है। देखते ही देखते जमाना कहाँ से कहाँ चला गया। तो अनुमेहा, ऐसे ही एक कवि हमारे बीच बैठे हुए हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा टाइम आएगा, कब हमारा टाइम आएगा। बेचारे को नींद भी आने लगी, तो पहले हम उन्हें ही बुला लेते हैं। सुब्रत जैन, IP एक्सटेंशन से सुब्रत जैन आए और 10 लाक्षण जी की कविता सुनाएंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। चू चू करती चिड़िया आई, जंगल में संदेश लाई। 10 लाक्षण पर है आया, तैयारी सब करो भाई। जिन मंदिर की करो सफाई, तो हाथी ने सूंड हिलाई। चू चू करती चिड़िया आई, जंगल में संदेश लाई। गाय माँ सीधे सजाई, बंदर मामा माइक लगाए। कोयल ने पूजा लगाया, कोयल ने ढोलक बजवाया। चू चू करती चिड़िया आई, जंगल में संदेश लाई। 10 लाक्षण सब पर आया, तैयारी सब कर लो भाई। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने तो नींद में भी इतनी अच्छी कविता सुना दी। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्युषण पर्व में सारे चिड़िया, सारे जानवरों को साथ में बुला लिया। बच्चे आप यहाँ बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ बच्चे। चलिए, अब इसी श्रृंखला में आगे 2 लाइन मैं भी प्रस्तुत करूंगी। छोटी छोटी बातों से ना मन को भारी करना, छोटी छोटी बातों से ना मन को भारी करना। हार गए तो जीतने की फिर तैयारी करना, हार गए तो जीतने की फिर तैयारी करना। कोशिश ही तो करती है बाधाओं को नाकाम, कोशिश ही तो करती है बाधाओं को नाकाम। फिर देखो कर से बन जाते सबके बिगड़े काम, फिर देखो कैसे बन जाते सबके बिगड़े काम। तो चलिए, शायद पसंद नहीं आई है ना? नहीं नहीं, बहुत पसंद आई। एक बार जोरदार तालियों बजा दे ताकि हमारी अनुमेहा। आज तो पर्युषण पर्व का 3रा दिन ही है और माहौल इतना ठंडा है। अभी तो 7 दिन और बाकी हैं। चलिए, अगले इसी श्रृंखला में अगले कवि को बुलाएंगे हम। कवि यश आएंगे और अहिंसा पे अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। जय जिनेंद्र, मेरा नाम यश जैन है। मैं आपके सामने 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अच्छी लगे तो तालियां बजा दीजिएगा। कि अहिंसा का दूजा नाम वर्धमान है, कि अहिंसा का दूजा नाम वर्धमान है। जियो और जीने दो में सबकी जान है, कि जियो और जीने दो में सबकी जान है। वीर
की संतान का हमें अभिमान है, वीर की संतान का हमें अभिमान है। महावीर प्रभु जैनियों की दिव्य शान है, महावीर प्रभु जैनियों की दिव्य शान है। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर कविता सुनाई है आपने यश जैन। और आगे हम बढ़ते हैं, हमारे कुछ ही कवि शेष रह गए हैं जो अभी अपनी कविता प्रस्तुत करेंगे। तो महावीर भगवान का नाम आया और महावीर भगवान का मंदिर है, तो महावीर भगवान के ऊपर मैं 4 लाइन बोल देती हूँ। जो है प्रकाश से पुंज, जो है प्रकाश से पुंज, बीत राग ज्ञान में, जो है प्रकाश से पुंज, बीत राग ज्ञान में, और मन की लौ लगाई है धर्म ध्यान में। इंसानियत जगाई है, इंसानियत जगाई है जिसने संविधान में। अवतार महावीर है ये वर्तमान में, अवतार महावीर है ये वर्तमान में। क्या बात है। भगवान महावीर की जय। आगे बुलाओ, आगे की प्रस्तुति के लिए मैं बुला रही हूँ। तीर्थंकर चाहे कोई भी हो, सब एक ही हैं, चाहे वो पार्श्वनाथ हो, महावीर हो या भगवान बाहुबली हो। बाहुबली भगवान के बारे में क्या कहना, वो तो है ही तीर्थंकर। बस हमारी जो भावना है, हमारी जो भावना गोमटेश्वर के बाहुबली में आती है, उस कविता को प्रस्तुत करने जा रही है गौरी वेस्ट, जो कि बताएगी क्या महिमा है उन बाहुबली भगवान की प्रतिमा की। एक बार भगवान बाहुबली के ध्यान में आप सभी मग्न हो जाएं और गौरी सुनाएंगी उसकी दृष्टांत। जय जिनेंद्र। मैं कवित्री गौरी आज आप सबके सामने 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ऐसी दिव्य प्रतिमा के दर्शन को पा करके, ऐसी दिव्य प्रतिमा के दर्शन को पा करके सारी सृष्टि जय जयकार बोलने लगी, सारी सृष्टि जय जयकार बोलने लगी। मंत्री श्री चामुंडराय की जो जननी ने दिया, मंत्री श्री चामुंडराय की जो जननी ने दिया, अद्भुत अमूल्य उपहार बोलने लगी, अद्भुत अमूल्य उपहार बोलने लगी। तो वंदन है गोपी जैसे किया निज साधना को, तो वंदन है गोपी जैसे किया निज साधना को। लताओं से लिपटी दीवार बोलने लगी, लताओं से लिपटी दीवार बोलने लगी। और है नमन शिल्प देने वाले शिल्पकार को भी, और है नमन शिल्प देने वाले शिल्पकार को भी। शिल्पियों की जैनियों की धार बोलने लगी, शिल्पियों की जैनियों की धार बोलने लगी। प्रभु के नमन में डुलाव के कलश में भी, प्रभु के नमन में डुलाव के कलश में भी प्रकृति के साथ में फुहार बोलने लगी, प्रकृति के साथ में फुहार बोलने लगी। कोटि कलशा जो भिगा ना पाए दिव्य देह को भी, कोटि कलशा भी जो भिगा ना पाए दिव्य देह को भी। जनता भी हार 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 बोलने लगी, जनता भी हार 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 बोलने लगी। तो कोई तो चमत्कार देव इंद्र आप करो, कोई तो चमत्कार देव इंद्र आप करो। भक्ति और श्रद्धा की पुकार बोलने लगी, भक्ति और श्रद्धा की पुकार बोलने लगी। बुढ़िया की लुटिया ने की
माल तब झर 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 जल धार बोलने लगी, झर 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 जल धार बोलने लगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गौरी जी आपने कविता प्रस्तुत करी। ऐसा लगा कि हम गोमटेश्वर में बाहुबली भगवान के पास ही पहुंच गए हैं सच में। इसी श्रृंखला में अब आगे एक और बहुत छोटे से कवि नमन को बुलाना चाहेंगे। थोड़े से ये हलचल है, शरारती है, लेकिन कोई बात नहीं, आइए। जितनी तालियां मिलेंगी उतना ही अच्छा इनकी परफॉर्मेंस होगी। कवि नमन आइए। मैं सभी जैन समाज को सादर नमन करता हूँ। मेरा नाम नमन जैन है। मैं कुछ पंक्तियाँ अपने गांव और शहरों के बारे में बताना चाहता हूँ। गांव में गाय पाली जाती है, कुत्ते आवारा घुमा करते हैं। और शहरों की तो अजब ही बात है। शहरों में अमीर कुत्ते पालते हैं, गाय आवारा घुमा करती है। मैं कुछ पंक्तियाँ अपने गाँव और शहरों के लिए और बताना चाहता हूँ। गाँव में अनाथ आश्रम होते हैं, बच्चे पलते हैं गरीबों के। और शहरों में वृद्धाश्रम होते हैं, बुजुर्ग पलते हैं अमीरों के। मैं कुछ पंक्तियाँ अपने देश को लेके सुनाना चाहता हूँ। लड़ना है तो आप लोग इस देश की खातिर लड़ बैठो। हम सब भाई भाई है, इस सच्चाई पर अड़ बैठो, अड़ बैठो। बहुत बहुत सुंदर हमारे कवि नमन। जो कहता है खून रगों में भारत माँ की धाती है, घूरे जो इस धरती को उसकी छाती पर चढ़ बैठो, चढ़ बैठो। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर कविता अनुमेहा, बहुत टफ लैंग्वेज थी। बहुत छोटे हैं तो थोड़ा माइक से हैंडल करने में मुश्किल हो रहा था, इसीलिए क्लियर नहीं था। बिल्कुल। चलिए अब अपनी अगली कवित्री को बुलाते हैं हम लोग। सौम्या जैन, सौम्या जैन आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। जिस तरह से इनका नाम है वैसे ही ये सौम्य है, शांत है। इनके लिए क्या कहना, बहुत ही सुंदर कविता लिखती है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये खुद भी कविताएं लिखती हैं भाभी। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ। जितनी सुंदर नाम है जैसा वैसे ही काम है। जय जिनेंद्र आप सभी को। अभी आंटी ने कुछ बड़ी खूबसूरत पंक्तियाँ आप सबके सामने रखी थी, तो कुछ अपनी पंक्तियाँ मैं भी उसमें जोड़ के आप सबके आगे रखूँगी। आशा है आपको अच्छी लगे। आंखें बंद करो और मन से ले लो प्रभु का नाम। आंखें बंद करो और मन से ले लो प्रभु का नाम। फिर देखो कैसे बन जाते सारे बिगड़े काम। फिर देखो सभी कैसे साथ में बोले। बन जाते सारे बिगड़े काम। ये तो है अनमोल, नहीं है इनका कोई दाम। ये तो है अनमोल, नहीं है इनका कोई दाम। फिर देखो कैसे बन जाते सारे बिगड़े काम। फिर देखो कैसे बन जाते सारे बिगड़े काम। ये तो है दरबार जहाँ पर सभी है एक समान। ये तो है दरबार जहाँ पर सभी है एक समान। ना तो कोई निर्धन
निर्धन है और ना ही कोई धनवान, ना तो कोई निर्धन है और ना ही कोई धनवान। यहीं से है आगाज तेरा, यहीं से है आगाज तेरा, हाँ यहीं से है आगाज तेरा और यहीं पे है अंजाम। फिर देखो कैसे बन जाते सारे बिगड़े काम, फिर देखो कैसे बन जाते सारे बिगड़े काम। छोटी छोटी बातों से ना मन को भारी करना। एक बड़ा खूबसूरत सा संदेश है यहाँ पर कि छोटी छोटी बातों से ना मन को भारी करना। हार गए तो जीतने की फिर से तैयारी करना, हार गए तो जीतने की फिर से तैयारी करना। कोशिश ही तो करती है, कोशिश ही तो करती है, हाँ कोशिश ही तो करती है बाधाओं को नाकाम। फिर देखो कैसे बन जाते सारे बिगड़े काम, फिर देखो कैसे बन जाते सारे बिगड़े काम। आंखें बंद करो और मन से ले लो प्रभु का नाम, फिर देखो कैसे बन जाते सारे बिगड़े काम। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जितनी सौम्या सौम्य है उतनी उनकी कविता का संदेश भी सौम्य था। बस भगवान का नाम लीजिए और अपने सारे बिगड़े काम आपके बन जाएंगे। और अब मैं बुलाना चाहूंगी अनुमेहा, एक हमारी कवित्री आई है अभी अभी, काव्या जैन। आईपी एक्सटेंशन से बिल्कुल उनकी भी इच्छा हो रही है 4 लाइन सुनाएंगी, तो वो आरजू धर्म के ऊपर सुनाएंगी। जोरदार तालियों से स्वागत करें काव्या जैन का। जय जिनेंद्र सभी को। मैं काव्या जैन आज आपको 4 पंक्तियां सुनाने जा रही हूँ। आर्जव अर्थ सरलता जान, सच्चे जैनी की पहचान। मायाचारी कभी न करना, प्रेम भाव से मिलजुल रहना। सरल भाव है शुद्धात्म, बनना सीखो परमात्म। कपट भाव है दुखदाई मान, सरल भाव है सम्मान। कपट त्याग दो, बनो महान। सच्चे जैनी की यही पहचान, सच्चे जैनी की यही पहचान। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर कविता सुनाई है, आईपी एक्सटेंशन से आई है ये। और अब मैं बुलाना चाहूंगी आईपी एक्सटेंशन से एक और कवित्री अभी अभी हमारे पास आई है, वो भी 4 लाइन सुनाना चाह रही है। बेटा नाम क्या आपका? लब्धि जैन। लब्धि जैन का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। जय जिनेंद्र। मेरा नाम लब्धि जैन है। आज मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वह शक्ति हमें दो महावीरा, वह शक्ति हमें दो महावीरा। कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बनाएं, जग जीवन सफल बनाएं। हम दीनहीन निबलो विकलो की सेवक बन संताप हरि। हम दीनहीन निबलो विकलो की सेवक बन संताप हरे। जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए, जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निज दिन दूर रहे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निज दिन दूर रहे। जीवन शुद्ध सरल हो अपना शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। जीवन शुद्ध सरल हो अपना शुचि प्रेम सुधारस बरसाए, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर कविता लब्धि जैन आपने तैयार करी इतने कम टाइम में। अब हम अपने अंतिम कवि को बुलाना चाहेंगे। इन्हें हम लास्ट में बुलाते हैं क्योंकि ये सबसे महान कवि है हमारे ग्रुप के, सबसे बड़ी कवि।
इनकी कविता में देशभक्ति झलकती है, और जब देशभक्ति झलकती है तो ये खुद को भी संभाल नहीं पाते। जय जिनेंद्र, मैं आज सभी के श्रेय जैन को मैं बुलाऊंगी आईपी एक्सटेंशन से, वो आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। आप सभी को मेरा हार्दिक जय जिनेंद्र। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर आप सभी को आनंद आए तो कृपया तालियों से मेरा आनंद बढ़ाएं। तालियां बजाएं एक बार। संप्रदाय धर्मों के ऊपर केवल मानव जाति रहे, संप्रदाय धर्मों के ऊपर केवल मानव जाति रहे, सत्ता भी हो ऐसी जिसमें बस विकास की बात रहे, संपा भी हो ऐसी जिसमें बस विकास की बात रहे, भारत के टुकड़े ना हो भारत की जय जयकार रहे, भारत के टुकड़े ना हो भारत की जय जयकार रहे, लहराती फसलें खेतों में उत्सव की बरसाते हो, लहराती फसलें खेतों में उत्सव की बरसाते हो, भारत के विद्यालय फिर से गुरुकुल जैसे हो जाए, भारत के विद्यालय फिर से गुरुकुल जैसे हो जाए, भारत की माटी फिर से महावीर युग हो जाए, भारत की माटी फिर से महावीर युग हो जाए, बेटों के अंदर संस्कार भी रघुकुल जैसे हो जाए, बेटों के अंदर संस्कार भी रघुकुल जैसे हो जाए, सोने सी चिड़िया सा हिंदुस्तान बनाना ही होगा, हमको अपने भारत का सम्मान बचाना ही होगा, हमको अपने भारत का सम्मान बचाना ही होगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर कविता। मैंने कहा ना अनु, हाँ ये भारत माँ पर बोलते हैं। भाभी, एक ने नवीनीकरण के बारे में बताया था और एक ने ये बताया कि हमें वापस स्कूलों को गुरुकुल में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल बिल्कुल, दो बहुत ही सुंदर कॉन्ट्राडिक्ट चीजें लाइनें प्रस्तुत करी इन्होंने। और सचमुच में अगर हम सिर्फ अपने जैन धर्म को ही पालन कर लेंगे तो हम अपने आप ही भारत को बचा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आचार्य श्री भी कहते हैं ना, इंडिया नहीं भारत बोलो। बिल्कुल। तो अब हमारा ये प्रोग्राम समाप्त हुआ। एक बार इन मंच पर आए कवियों के लिए जोरदार ताली बजा दें। बहुत मेहनत करें इन कवियों ने। खड़े हो जाओ सारे, आजा खड़े हो जाओ। सभी कवि खड़े हो जाएं, जाएं नहीं, अभी आप लोगों को पुरस्कार मिलेगा, उसके बाद जाएं। इतनी मेहनत की है तो पारितोषिक तो मिलना चाहिए। टीनू भैया जी आए और मंच संभाले। जिनवर पुंज ज्योति की सभी सदस्यों के लिए धन्यवाद। आपने जो कार्यक्रम की प्रस्तुति की है भैया, ऋषभ भैया, आपने कल भी बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था। उसका प्रस्तुतिकरण आप सबने जो किया उसके भाव, उद्देश्य और शिक्षाप्रद रहा, तो उसमें आप सभी को धन्यवाद। और कार्यकर्ता जितनी भी इसकी हैं उन सभी को लिए धन्यवाद देते हैं। अहिंसा धाम परिवार, अहिंसा धाम परिवार से सभी को उनको धन्यवाद। और बताओ। और आप लोगों को मैं बता दूं कि आज जो गिफ्ट के पुण्यार्जक हैं हमारी सखी श्रीमती रितु जैन पार्श्व विहार के तरफ से है। एक बार विवेक जैन, विवेक भैया आए हैं तो आप भी आइए प्लीज, बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाएं। पार्श्व विहार सोसाइटी से ये आए हैं, इनके भाव जगे और अहिंसा धाम के मंदिर में गिफ्ट प्रदान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बढ़िया। इसी तरह पार्श्व विहार और अहिंसा धाम का तालमेल बना रहे और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे। सम्मान करवा दें। जी बिल्कुल करवा। विवेक जैन जी मंच पे आए, हम उनका सम्मान करना चाहते हैं अहिंसा धाम परिवार की ओर से। आ जाओ, आ जाओ। अरे परिवार सम्मान करेंगे, ऊपर आ जाइए। आप भी आइए। आप इनका सम्मान के लिए मेरी सारिका, रितु आप आ जाओ। रितु बहन जी का, रितु और सारिका आप आए। शुभम जैन आप भी आ जाएं। और रितु जी ऊपर आ जाओ। अरे ऊपर चढ़ जाएगी बेटा। अच्छा चलो कोई बात नहीं। टीका दे दीजिए। एक टीका कर दो, एक पट्टा
कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं, टिके कोई बात नहीं है तो अंकल का मन आया है यहाँ पर, वही रखी दो। जरूरत किसी की नहीं। अच्छा आ गया ठीक है, आ गया। भाई जहाँ जाते हैं हमारी तो रिश्तेदारी निकल आते हैं। आ जाओ। अब गिफ्ट के लिए मैं एक एक कवि को बुलाऊंगी, वो यहाँ पर आए और ऋतु जैन उनको गिफ्ट देंगे। एक ही बात है बेटा, उसमें क्या फर्क पड़ना, वो तो तुमने दिया तो मैंने दिया तो एक ही बात है। आए बच्चे, लाइन। नमन जैन आए, नमन जैन। कोई बात नहीं, दे देंगे, हमारे पास है। नमन जैन उतरते जाओ बेटे, आप उतरते जाओ स्टेज से नीचे। जिनवाणी नहीं, ये रुको, हाँ जिनवाणी जैन, जिनवाणी जैन। जो बच्चे यहाँ के जुड़े हैं, जो यहाँ के बच्चे जुड़े हैं उन्हें बाद में देना है। अच्छा ठीक है। अरिहंत जैन, अरिहंत जैन ले लिए। कृतिका जैन, आप जो छूट पड़ेंगे जब देखेंगे, और मुंह आए ना बाद में। हाँ अब मैं बुलाऊंगी। हाँ, क्योंकि पहले वही बच्चे पूरे। जिया जैन, गौरीवेश। एक मिनट, फोटो भी खिंचवाते जाइए बच्चे आप लोग। यश जैन, सौम्या जैन, हिमांशी जैन, अभी बुलाएं। शौर्य जैन, युगल जैन, युगल श्रेय जैन, रिधिमा जैन, ये भी है श्रेय जैन, रिधिमा जैन। अब मैं अपने लवदी जैन, काव्या जैन। काव्या, वो काव्या का था ना, वो काव्या का दो। लवदी जैन, एक मिनट, वो बड़े बच्चों का। जय जिनेंद्र बंधुओं, अहिंसा धाम में आज बाल कवि सम्मेलन हुआ। जैसा कि आपको पता ही है, जैन धर्म के महापर्व दशलक्षण महापर्व चल रहे हैं और आज तीसरा दिन था दशलक्षण का। तो हमें भी सौभाग्य मिला बाल कवि सम्मेलन को अटेंड करने का। लेकिन आज आपको एक बहुत ही महान शख्सियत, मैं बोलती हूँ जैन धर्म के, उनसे मिलवाना चाहती हूँ, जिनकी एक बहुत बड़ी संस्था है श्री जिनवर ज्योति। तो उनकी संचालिका जो है या संस्थापक हैं आप,
संस्था अध्यक्ष हूँ मैं। के जी अध्यक्ष हैं ये संस्था की, और ये बहुत ही अच्छे कार्य जो हैं समाज को, कहते हैं ना कि धर्म की प्रभावना के लिए कार्य कराती रहती हैं, बच्चों को भी जैन संस्कार देने के लिए आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करती रहती हैं। तो एक बार बात कर लेते हैं इन्हीं की ज़बानी। जी बताएं। नमस्कार। नमस्ते। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। तो आप पहले तो अपना परिचय दीजिए प्रॉपर। जी मैं उपासना जैन, श्री जिनवर ज्योति पुंज की अध्यक्ष हूँ जी, और मैं अपनी इस पूरी जिनवर ज्योति पुंज की टीम के साथ आज अहिंसा धाम के मंदिर में उपस्थित हूँ जी। और इन सभी का बहुत ही सपोर्ट रहता है मुझे आगे बढ़ाने में, और मैं आज इन्हीं लोगों के वजह से आगे आ पाई हूँ। वैसे बेसिकली हमने हमारा जैसे कहते हैं ना पुरुष प्रधान समाज है, देखा है मंदिरों में भी प्रधान, अध्यक्ष, सदस्यता ये सभी पुरुषों को ही मिलती है। तो आपके मस्तिष्क में ये विचार कैसे आया कि एक संस्था शुरू करते हैं? क्या कमियां आपको समाज में खल रही थी या लगा कि मैं शुरू करूँ कुछ? एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा था कि जहाँ मैं जिसको मैं आगे बढ़ाना चाह रही थी जी, वही मुझे पीछे करके एक नया ग्रुप बना लेते थे, या फिर मुझे पीछे कर देते, या फिर कोई मुझे आगे बढ़ाने की सोचता था तो वो लोगों को खटकता था कि आज वो ये कर रही थी और आज उससे लोगों ने ये काम करवा लिया। जी जी। तो मेरे मन में ऐसे प्रोग्राम मैंने बचपन से ही कराया है। मैं झारखंड हजारीबाग से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, तो दिल्ली में कैसे? दिल्ली में मेरी शादी हुई है। अच्छा। और वहाँ भी मैं बालिका संगठन की अध्यक्ष थी, और फिर मैंने आज 10 साल पहले मैंने अपना जिनवर ज्योति पुंज ग्रुप बनाया, और सारी महिलाएं एक से बढ़कर एक आज हमारे ग्रुप में हैं जो पूरा सपोर्ट करती हैं। 30 लेडीज़ का ये ग्रुप है, और जिसको भी मैं जो कार्य कहती हूँ बहुत ही मन से करती हैं। कोई ऐसी नहीं है ना मुझे कोई पीछे की तरफ धकेलती है, जैसे एक होता है प्रोत्साहित करने की ही रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पंच परमेष्ठी है संस्था के। बिल्कुल। और सब हम लोग आगे से आगे बढ़ के कार्य करते हैं, और हम लोग सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सारे कार्यों में आगे रहते हैं। दिल्ली में भी मैंने बहुत जगह प्रोग्राम्स किए हैं जी। मैंने द्वारिका मंदिर में किया है, मैंने नोएडा सेक्टर 50 भोगल जैन मंदिर, काफ़ी जगहों में किया है प्रोग्राम्स, और बाहर से भी मुझे काफ़ी लोग बुलाते हैं, पर जहाँ प्रभु की इच्छा होती है वहीं चले जाते हैं। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप बताइए, जैसे आपके अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये 10 साल से संस्था इन्होंने शुरू की है, तो आप लोग कितने साल से जुड़े होंगे? मेरे को इस संस्था से 5 साल हो गए जुड़े हुए। 5 साल। आपको? मुझे 13 साल हो चुके हैं। 13 साल? संस्था को तो 10 साल हुए ना। लेकिन मैं उपासना को 13 साल से जानती हूँ, और श्री जिनवर ज्योति पुंज को भी उतना ही पुराना है मेरे लिए, तो मेरे परिवार जैसा ही है। क्या बात है। और आप? हम लोग को भी, हमको 4 साल हुए हैं जिनवर ज्योति पुंज से जुड़े हुए, और हर साल हम लोग बहुत सुंदर प्रोग्राम्स प्रस्तुत करते हैं। अभी लॉकडाउन के टाइम पे हम लोगों ने ऑनलाइन प्रोग्राम्स किए थे, जिसमें बहुत सारे प्रतियोगिताएं हम लोगों ने की थी, उनको गिफ्ट्स पहुंचाए थे फिर जो जीते थे, और एक से एक नए नए आइडियाज़ लेकर हमारी अध्यक्ष आती हैं उपासना जैन, और हम लोग कोशिश करते हैं कि वो सब पूरे कर पाएँ। नहीं, वैसे संचालन आप बेहतरीन करती हैं। आपके चेहरे का जो ठहराव है ना, वही बताते हैं कि अंदर से कितनी गहन और गूढ़ जानकारी है आपको। तो मैं पहले ही आवाज़ भी अच्छी है, दिल खुश हो गया था आपको देखकर। और अभी हमने एक पाठशाला भी शुरू करी ऑनलाइन, जिसमें हमें वीर सागर महाराज जी के पूरा उनका प्रवचन सुनते हैं, हमें ज्ञान की बातें भी सिखाई। वो भी उपासना जी की वजह से हम ये ऑनलाइन कर पाए। अच्छा, बेसिकली फोकस किस पे रहता है आप लोगों का? बच्चों पर, बड़ों पर, किस पर? हमें बच्चों को बढ़ाना भी अच्छा लगता है, बड़ों को भी बढ़ाना अच्छा लगता है, और इनमें से जैसे सारिका है, ये मुझसे 13 साल से जुड़ी है, रितु 13 साल से जुड़ी है, ये सब 13 साल वाले हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं सारे। तो ये घर में रहती थी, पर कुछ काम नहीं, मतलब इनको संकोच लगती थी निकलने में। जी। तो मैंने इन लोगों को निकाला, आगे बढ़ाया, हौसला बढ़ाया, और आज ये सब मेरे साथ खड़ी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये मेरे साथ मिलकर काम करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपको पता है कि पश्चिमी सभ्यता की और हम लोग जाते जा रहे हैं, और हमारे बच्चे उस चीज़ को बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं। वो हमारे धार्मिक संस्कार, गतिविधियाँ, रीति रिवाज, इन सबको पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो इन लोगों ने एक बेहतरीन कदम उठाया है। मुझे लगता है जितना सपोर्ट हो सके हमारे समाज को मिलकर इन महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए, इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि आपका भविष्य सुधर सके। आपका भविष्य, आपके बच्चे हैं, बच्चों में संस्कार डालेंगे तो आपका खुद का भविष्य सुधर जाएगा। जय जिनेन्द्र। मधु विहार अहिंसा धाम हॉस्पिटल, जहां से लगभग 2000 लोग प्रतिदिन बहुत ही कम शुल्क में अपना इलाज कराते हैं और बहुत ही अच्छी सेवाएं पाते हैं। तो यहाँ पर 10 लक्षण पर बहुत ही अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं, जहाँ पर विनोद कुमार जैन जी और भाई टीनू जैन जी का बहुत ही बड़ा सहयोग है। लगभग 7 साल हो गए हैं अहिंसा धाम हॉस्पिटल को बने हुए, लेकिन प्रथम बार
भाई टीनू जैन, विनोद कुमार जी और पूरी कमेटी के सहयोग से आज यहाँ पर 10 लक्षण में इतने अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं कि लोग दूर दूर से उन्हें देखने आ रहे हैं। तो विनोद जी से हम कुछ बात करना चाहेंगे और भाई टीनू जैन जी से भी। तो सबसे पहले मैं जो सवाल करूँगा वो विनोद जी से है। विनोद जी, आप अध्यापक रहे हैं जैसे कि आपने मुझे बताया है, तो अब जब आप रिटायर हो चुके हैं तो अब आप किस तरह से अपने जैन समाज में अपने बच्चों को या जैन समाज के जितने भी अभी युवा पीढ़ी है उसे कैसे शिक्षित कर रहे हैं? हमारा जो उद्देश्य है जैन समाज के नौजवानों को अपने जो तीर्थंकरों के उद्देश्य हैं, जो उन्होंने जो अनुसरण किया, जो सिद्धांत हमें उन्होंने बताए, उनका अनुपालन करने को सिखाना है। ये हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चे सारे शिक्षित हों, नैतिक शिक्षा से शिक्षित हों और अपने जैन समाज की सेवा करें, उसके बाद देश की सेवा करें। मैं भाई टीनू जैन जी से जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जैसे लगभग 7 साल हो गए अहिंसा धाम हॉस्पिटल को बने हुए, लेकिन पहली बार देख रहे हैं कि 10 लक्षण में कार्यक्रम हो रहा है, तो ये विचार कैसे आया आपके मन में? ऐसा है, मेरा मन के अंदर विचार 15 दिन पहले ही आया था कि मैं 10 लक्षण पर्व के अंदर कुछ ना कुछ कार्यक्रम हो। तो मेरे विचार के अंदर फिर मैंने महर्षि से बात करी, मैं जी ये कार्यक्रम कैसा रहेगा? तो महर्षि बोले कार्यक्रम बहुत अच्छा रहेगा टीनू जी, आप इस कार्यक्रम को करो, हम आपके साथ हैं। तो महर्षि ने पूरा अपने सहयोग दिया है, तो कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। और जिस तरह की आपको उम्मीदें थी लोगों के आने की, तो जैन श्रावक आ रहे हैं यहाँ पर? जैन श्रावक काफ़ी आ रहे हैं और ये लाग लो बढ़ चढ़कर पूरा एरिया मतलब हिस्सा ले रहा है। परपरगंज का पूरा एरिया, मयूर विहार का एरिया, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। दूर से। तो मास्टर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज की युवा पीढ़ी जो कहीं ना कहीं अपने जैन धर्म से, जैन समाज से भटक रही है, और कुछ हमारी जो जैन बेटियां हैं जो जैन समाज की हैं, आजकल कुछ, अब पहले हिंदुओं में आते थे लव जिहाद के सुनने में किस्से, लेकिन अब कुछ जैन समाज में भी ऐसे किस्से आ रहे हैं, तो उन बेटियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको जो हम मैसेज देना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य मेन यही है कि जो हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति से बच्चे शिक्षित हों, और शिक्षित होकर के जो आज लव जिहाद की और ये जो परिवारों की जो अमान्यता और जितनी मान्यताएं हमारी हिंदू समाज की, जैन समाज की हैं, उनका विकरण हो, उनका कोई किसी प्रकार की बुराई उसमें पैदा ना हो, और हमारी जो बच्चियां हैं वे इस बात को समझें कि हमारा क्या दायित्व है और हमें क्या करना है, कैसे हमें परिवार चलाना होता है, कैसे हमें परिवार चलाते हुए धर्म को सुरक्षित रखना है, उसके बाद अपने बच्चों को शिक्षित करके देश की सेवा के लिए आगे बढ़ाना है। जी, और यहाँ पर हमारे साथ और भी भाई जुड़े हुए हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है आपको प्रथम बार जैसे यहाँ 10 लक्षण का भव्य कार्यक्रम हो रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और हम लोग जब से अहिंसा धाम बना है 5 साल से हम लोग कभी से जुड़े हुए हैं, और बहुत ही आनंद आता है महावीर भगवान की भक्ति करके। और यहाँ पे जो 10 लक्षण पर्व में प्रोग्राम होते हैं उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं, और जो यहाँ की कमेटी है, कमेटी के जो सदस्य हैं बहुत सहयोगी हैं, हमेशा पल पल पे कुछ ना कुछ कार्यक्रम हैं, जैसे शांति विधान है, आपके 10 लक्षण पर्व में प्रोग्राम होते हैं, उसके अलावा सिद्धचक का पाठ होता रहता है, बहुत आनंदमय होता है, बहुत अच्छा लगता है। और सभी आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ से सभी जो जैनगण हैं वो सब आते हैं, अपना धर्म लाभ लेते हैं यहाँ पर। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ पर वैसे तो अहिंसा धाम में पहले से भी काफ़ी बार आना जाना रहा है, और हम लोग मयूर विहार से हैं, और आज यहाँ पर इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ उसको देखने आए थे। और यहाँ पर जो पहली बार ऐसा प्रोग्राम देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर अपने भगवान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए हम लोग हर साल यहाँ पर 10 लक्षण पर्व में आते हैं। तो यहाँ पर आज जो जितना अच्छा प्रोग्राम हुआ उसको देखकर बहुत अच्छा लगा। जो लोग अभी तक अहिंसा धाम में नहीं आ पाए, जैसे जो लोग भारतवर्ष में रहते हैं और दिल्ली जब भी उनका आना हो, तो आप क्या उन्हें संदेश देना चाहेंगे अहिंसा धाम हॉस्पिटल के विषय में? अहिंसा धाम हॉस्पिटल जिस भावना से बनाया गया है, जो हमारी कमेटी है, जो कार्यकारिणी सदस्य हैं, उन कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो पूरी सद्भावना के साथ गरीबों को पूरा अपनी मन भावना से, अपनी मेहनत के द्वारा कमाए गए पैसे का शुद्ध उपयोग करने के लिए, और सब पूरी समाज को आराम से, मतलब आसानी से इलाज प्राप्त हो, उनका मुख्य उद्देश्य यही है। और यहाँ पर जितनी शाखाएं बनाई गई हैं इस अस्पताल में, 2013 में छोटी सी OPD शुरू की थी, और उसके बाद आज इसमें आँखों का पूरा इलाज हो रहा है, डायलिसिस का पूरा इलाज हो रहा है, जितने आपका एंजियोग्राफी पूरी हो रही है, पूरे लोग जितने लोग यहाँ आते हैं सारे संतुष्ट हैं, और किसी प्रकार की कोई मतभेद हमारी कार्यकारिणी में, हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं में, हमारे यहाँ के सहयोगियों में किसी प्रकार का नहीं है। और सबका एक ही उद्देश्य है कि हम जो सेवा भाव लेके चले हैं, जिसके आधार पर हमने इसको बनाया है, वो सदैव कायम रहे
और हम इसी तरह से अपने समाज की सेवा करते रहें। बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। तो बंधुओं, जब भी आपका यहाँ दिल्ली आना हो, धर्म नगरी दिल्ली में, तो पूरे भारतवर्ष में या भारतवर्ष से बाहर भी जो भी लोग देख रहे हैं तो अहिंसा धाम मधु विहार में अवश्य आएँ। बहुत ही सुंदर और भव्य जैन मंदिर है और पूरा हॉस्पिटल बना हुआ है। तो बहुत जल्दी नमोकार चैनल आप सभी के लिए इसकी डॉक्यूमेंट्री भी लेकर आएगा। जय जिनेंद्र।